जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के फैक्ट्स के बारे में। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह हीरा महाभारत काल का है। वहीं अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार कोहिनूर हीरा गोलाकुंडा की खान से निकला था, जब इसका वजन 793 कैरेट था। सही मायनों में इसका उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के काल में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1294 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। वो दक्षिण भारत को जीतता चला गया और सन 1310 ईस्वी में तेलंगाना के काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र देव को हराकर उसके खजाने पर कब्जा कर लेता है, जिसमें वह कोहिनूर हीरा भी शामिल था। मलिक काफूर उस खजाने को लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है और जब अलाउद्दीन खिलजी खजाने को खोलता है तो उसकी सीधी नज़र उस हीरे पर पड़ती है और अलाउद्दीन उस हीरे को देखते ही कहता है, कोहिनूर, ये तो नूर का पहाड़ है। यहीं से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। इसके बाद इसका जिक्र बाबर के काल में मिलता है। बाबर को यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के खजाने से प्राप्त हुआ था। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा इतना महंगा था कि पूरे संसार का 2 दिन तक पेट भर सकता था। बादशाह जहांगीर ने कोहिनूर हीरे को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में जड़वाया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा था, तब उसने कोहिनूर हीरे को खिड़की के पास इस तरह रखा कि उसके अंदर शाहजहां को ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता था। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बाद भी उसे कोहिनूर हीरा नहीं मिल पाता, जिसके बाद वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के एक नौकर को पैसे का लालच देकर उससे हीरे का पता निकलवा लेता है और वह बताता है कि वह हीरा बादशाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। तब नादिर शाह मुगल बादशाह को एक दोस्ती की तर्ज पर मुलाकात करने के लिए एक संदेश भेजता है। मुगल बादशाह डर की वजह से उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है और जब नादिर शाह मुगल बादशाह से मिलने जाता है, वह कहता है, मैं कब से आपसे दोस्ती करना चाहता था। और इसी बीच नादिर शाह दोस्ती कस्में देता हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के सिर से पगड़ी उतारता हुआ कहता है कि आपकी पगड़ी मेरी और मेरी पगड़ी आपकी। अब मुगल बादशाह कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसे पता था कि यदि मैं बोला तो यह मेरा सिर उड़ा देगा। इस प्रकार यह हीरा नादिर शाह को मिल जाता है। नादिर शाह से यह हीरा उसके पोते शाहरुख के पास पहुंच जाता है और शाहरुख के बाद यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंच जाता है और अब्दाली से शाह शुजा से होता हुआ यह कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच जाता है। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के समय महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में दान देने को कहा था, किंतु यह पूरा नहीं हो सका। सन 1849 में लाहौर की संधि में सिख संपत्ति को लड़ाई के मुआवजे के तौर पर रखा गया, जिसमें यह कोहिनूर हीरा भी शामिल था। कोहिनूर हीरे को लॉर्ड डलहौजी की देखरेख में इंग्लैंड ले जाया गया। कहा जाता है जिस समुद्री जहाज से इसे ले जाया जा रहा था उसमें ही कहीं यह गुम हो गया था, लेकिन इसे ढूंढ लिया गया और लॉर्ड डलहौजी इसे महारानी विक्टोरिया को पेश करते हैं। महारानी विक्टोरिया ने अपनी वसीयत में इस हीरे के बारे में लिखा है कि आज के बाद यह हीरा केवल शासकों की महारानियों द्वारा ही पहना जाएगा। आजकल इसे लंदन संग्रहालय में रखा गया है, लेकिन इसे 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है। अब इसकी वो खूबसूरती नहीं रही जो पहले कभी थी। जय हिंद।